क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। उनके लाइफ में खुशियाँ होती है, सक्सेस होता है, जो भी मटेरियल चीज़ें उनको चाहिए, हो सकता है हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, वेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, सब कुछ वो धीरे धीरे आकर्षित करते हैं बहुत ही ईजिली। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इन्हीं सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना या इंजॉय करना लाइफ में, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। फिर भी शायद कभी उनको मिलता है, कभी ये चीज़ें उनको नहीं मिलता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या नियति है, जिसको हम किस्मत, लक कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, या ये हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है? क्या वो लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं? आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा लॉ इसमें काम कर रहा है। जो लॉ कहती है कि भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या कायनात या डिवाइन पावर हमें देती नहीं, हमें लौटाती है। गॉड, यूनिवर्स डजंट गिव अस, इट गिव्स अस बैक। और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर इस लॉ को आप समझ लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन काफ़ी सिंपल हो जाता है और आप वो चीज़ें आकर्षित करने में बहुत इजीली सक्षम हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ये लॉ है और इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते हुए अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहती है यूनिवर्स, भगवान हमें देती नहीं, हमें लौटाती है। और एग्जैक्टली क्या लौटाती हैं? जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा ये बहुत डीप है। जो हम महसूस करते हैं, जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप मन के अंदर कुछ सोच रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को पता नहीं, बस आपको पता है। बस जैसे आप मन के अंदर वो सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कोई सुन रहा होगा। देखिए, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट होते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में आप जाके कुछ ना कुछ आप कहते हैं। क्या आप साउंड निकाल के कहते हैं, आवाज़ निकालते हैं? मोस्ट लाइकली नहीं करते, आप मन के अंदर कहते हैं। लेकिन जब आप मन के अंदर कह रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आपको पता है कोई सुन रहा है। कौन सुन रहा है? आपको पता है कोई एक शक्ति है जो सुन रही है। उस शक्ति को आप भगवान का नाम दे सकते हैं, आप उसको यूनिवर्स कह सकते हैं, कायनात कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं, हायर पावर कह सकते हैं, डिवाइन इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इट डजंट चेंज द मीनिंग। एक शक्ति है जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, और एग्जैक्टली पता है उस शक्ति को कि कब कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है, और उसी टाइम एग्जैक्टली आपको वही चीज़ आपको मिलेगा। इसको हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग या अपॉइंटेड आवर। तो हमें पता है कि हम साइलेंस में कुछ कह रहे हैं तो वो सुन रहा है। तो जब हम नेगेटिव भी कुछ कहते हैं, ओके, जब हम नेगेटिव भी कुछ मन के अंदर कहते हैं, किसी के बारे में बुरी भावना रखते हैं, खुद के लिए हीन भावना रखते हैं, तब भी वो शक्ति वहाँ मौजूद है, वो सुन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड द स्केरियस्ट पार्ट हम भूल जाते हैं। तो मन के अंदर हम अगर फ्यूचर को लेके कुछ सोच रहे हैं गलत, नेगेटिव, तो क्या हो रहा है? ये शक्ति के पास वो मैसेज जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म पर जा रहा है। आप अगर कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता है, अभी क्वांटम फिजिक्स, साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है कि आप अगर विचार कर रहे हैं, उसमें शक्ति आपका यूज़ हो रहा है। इसीलिए आप दिन भर में कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, फिर भी आप थक जाते हैं, क्योंकि आप बैठे नहीं रहते हो, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, जहाँ पे ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और इसी ऊर्जा से कम्युनिकेशन हो रहा है। आप अगर मन के अंदर कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, यू आर रिलीजिंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी टू द यूनिवर्स, आपको पता नहीं। एंड द स्केरियस्ट पार्ट, यूनिवर्स इज लिसनिंग। भगवान, वो शक्ति आपको सुन रहा है हर पल। आप जो महसूस कर रहे हैं वो भी वही एग्जैक्टली महसूस कर रहे हैं। आप उनको वैसा महसूस करा रहे हो आपके विचारों के द्वारा, आपके वाइब्रेशंस के द्वारा।
क्योंकि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और आप जैसे कोई थॉट क्रिएट करते हो, थॉट अकेले नहीं आता है, इट्स ऑलवेज ए पैकेज। आपने देखा होगा कि आपको एक विचार आता है और विचार के साथ आपका एक भाव आता है, फीलिंग आता है। विचार आपके माइंड में होता है और जो तरंगे होते हैं जो आप महसूस करते हैं इमोशंस के रूप में, वो आपके बॉडी में होता है। थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल एंड जो फीलिंग्स है मैग्नेटिक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील बनता है जिसको हम कई बार ऊर्जा कहते हैं, ऑरा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील कहते हैं, आभा मंडल भी कहते हैं। ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप जो वाइब्रेशंस अपने ऑरा, आभा मंडल के माध्यम से यूनिवर्स को भेज रहे हो, वही वापस आता है। इस वीडियो के टाइटल में मैंने वही रखा है कि भगवान हमें देते नहीं, भगवान हमें लौटाते हैं। यूनिवर्स हमें देता नहीं, यूनिवर्स हमें लौटाता है। तो क्या लौटाता है, आप समझ गए अभी तक कि ये ऊर्जा जो भेज रहा हूं, वही ऊर्जा घूम फिर के आज नहीं तो कल वापस आएगा। कब आएगा नो वन नोज, लेकिन आएगा ज़रूर। इसको आप लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। ये व्हाट गोज अराउंड ऑल्सो कम्स अराउंड। लेकिन आएगा कब, मैंने वीडियो के दौरान आपसे कहा था, अपॉइंटेड आवर, डिवाइन टाइमिंग। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हमारा। हमने एनर्जी को भेजा, उस सोर्स ने रिसीव किया। ये सोर्स क्या है, अगेन भगवान कह सकते, कायनात कह सकते, जो सोर्स जहाँ से सब कुछ आ रहा है दुनिया में, और बाद में जाके उसी सोर्स में जाके मिल जाते हैं। तो ये सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है वो वाइब्रेशंस, आपके एनर्जीज, और वही आपको वापस सूद समेत आपके जीवन में आएगा। अगर खुशियाँ हैं, थॉट्स आपके अगर हैप्पी थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस आएंगे। अगर नेगेटिव है, वरी है, वही घूम फिर के, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वही घूम फिर के आपके जीवन में आएगा। देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि यूनिवर्स मैंने ये मांगा नहीं था। लेकिन यूनिवर्स कहेगी कि तुमने मुंह से तो बोला मुझे ये चाहिए, खुशियाँ चाहिए, लेकिन दिन भर में तुम्हारा जो आभा है, जो तुम्हारी एनर्जी फील्ड है, जो तुम्हारे वाइब्रेशंस है, मैं उसके अनुकूल, उसके अनुसार तुम्हें चीज़ें दे रहा हूँ। बिकॉज ये लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये अनबायस्ड है, ये 24/7 काम कर रहा है, बस आप कॉन्शियसली उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। दैट्स द डिफरेंस। तो ये लॉ ऐसे काम करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको सीखना है तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को आपको सीखना पड़ेगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बिना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते। ये ट्रायल एंड एरर होगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको देगा नहीं, बिकॉज आपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझा नहीं, उसको आपने फॉलो नहीं किया। ये 100% काम करता है। मैंने अपने जीवन में देखा इसको चेंज करते हुए। जैसे मैंने अपने ऑरा को चेंज किया, अपने थॉट्स को चेंज किया, कॉन्शियसली मैंने चेंज किया, मेरे जीवन में कॉन्शियसली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होने लगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। और इतने सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया लास्ट 6 सालों में, और सबके जीवन में मैंने परिवर्तन होते हुए देखा है, बशर्ते उन लोगों ने इसको अपनाया और दैनिक जीवन में इसको अप्लाई किया। जिन लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, बस अप्लाई नहीं किया, उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप भी अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये वीडियो का मकसद यही है कि ये बहुत सिंपल रूल है, बट येट वेरी डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड, मैं पैराडॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। ऑन वन साइड आई एम सेइंग इट्स वेरी ईजी, ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स भरे हुए हैं। उन पे हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके ये ऊर्जा जो है प्योर होगा, क्लीन होगा। और जब ये प्योर पॉजिटिव ऊर्जा बनेगा, एनर्जी बनेगा, तभी ये सही चीज़ें आकर्षित कर पाएगा। तो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस को थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली आपको दिन भर में जागते हुए आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। आपको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है, खुश होना है। वर्तमान में आपको ग्रैटिट्यूड में जीना है। जो चीज़ें आपके जीवन में सही चल रहा है उनके प्रति आपको कृतज्ञता जो है उसको एक्सप्रेस करना है। उस स्टेट में आपको रहना है। प्लस ऑफ कोर्स फ्यूचर को लेके होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करने में सक्षम हो जाते हैं, फिर आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जैसे ये रीप्रोग्राम होता है, ये ऑटोमेटिकली वही ऊर्जा यूनिवर्स को भेजता रहेगा अनकॉन्शियसली। आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली वो एनर्जी फील्ड ट्रांसमिट करेगा यूनिवर्स को,
और यूनिवर्स वही सेंस करेगा, वही आपको लौटाएगा, रिटर्न करेगा। ये ऑटो पायलट पे चलेगा, लेकिन ऑटो पायलट से पहले आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिसिटी है, गार्बेज है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो हो सकता है इस लाइफ का, हो सकता है पास्ट लाइफ्स के। तो आज आपको पहला स्टेप लेना है। जब आपने इस वीडियो को देखा, आप इस पे कंटेम्पलेट कीजिए, चिंतन कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप आकर्षित करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को आप आकर्षित नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके ऊर्जा में वो प्योरिटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, आप गलत सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को, रॉन्ग वाइब्रेशन दे रहे हो, और जिसके कारण जो रिटर्न में वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स लौटाती है, आपको वही वाइब्रेशन लौटा के दे रहा है। उसमें गलती उसकी नहीं है, उस सोर्स की नहीं है, उस लॉ की नहीं है, गलती आप में है कि आप कॉन्शियसली उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। जब आप इसको करने में सक्षम हो जाएंगे, आप देखेंगे, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है। इसको अप्लाई क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसे काम नहीं करता है। अभी फॉर एग्जांपल, आपने सुबह किसी भूखे को खाना खिलाया, रोटी खिला दी, एंड यू एक्सपेक्टिंग कि आपको शाम को कोई खाना खिला के जाएगा क्योंकि आपने खिलाया उसको सुबह। क्या ऐसे काम करता है? नहीं, ऐसे कभी काम नहीं करता। इसीलिए काम नहीं करता बिकॉज आज यूनिवर्स को पता है कि आपके पास भरपूर मात्रा में खाना है, सब कुछ है, आपको किसी से मांग के खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस दिन भगवान न करे आपके जेब में पैसे नहीं है, या आप कहीं पे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है ढंग का, तो आप भूखे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो कोई आके बहुत चांसेस है आपको खाना खिला के जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स को पता है अभी ज़रूरत है, तो यूनिवर्स तभी लौटाएगा जब अपॉइंटेड आवर, फिर से कह रहा हूँ, डिवाइन टाइमिंग, उसी टाइम लौटाएगा, उससे पहले ना उसके बाद। ठीक उसी प्रकार से आप अगर किसी को निंदा करते हैं, किसी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आपका इंटेंट सही नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसकी खामियों को दिखा के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नीयत गलत है। और ये बार बार आप कर रहे हो, मतलब बार बार वो ऊर्जा, वाइब्रेशन आप बाहर भेज रहे हो। तो क्या आपको बदले में यूनिवर्स से क्या तारीफें मिलेंगी? नॉट पॉसिबल। आपको भी कोई क्रिटिसाइज करके जाएगा, बिकॉज जब तक आप उस वाइब्रेशन को नहीं सुधारोगे, उस इंसान को एनकरेज नहीं करोगे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, तब तक आपके ऊर्जा में प्योरिटी नहीं आएगी, आपका ऑरा, आपके एनर्जी फील्ड क्लीन नहीं होगा। और जब आपका एनर्जी फील्ड क्लीन नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता रहेगा और आपके जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। जब आप इस साइकिल को समझ जाते हैं, इस लॉ को समझ जाते हैं और उस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तभी आपके जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक जो आपने सुना, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन इन आवर लाइफ। थोड़ा बहुत मैंने आपको वीडियो में बता दिया, बहुत शॉर्ट पार्ट आपको बताने वाला हूं। आपको देखना है कि आज करंट लाइफ में आपकी ऊर्जा कैसी है, आपके वाइब्रेशन कैसे हैं दिन में। अभी आप सुबह मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, आप कर रहे हो। लेकिन बाकी के दिन में आप कौन से स्टेट में रहते हो? क्या आपके थॉट्स होते हैं? क्या वाइब्रेशंस आप बाहर भेज रहे हो? यूनिवर्स वही वापस देगी। यूनिवर्स वो नहीं देगी जो आप एक दो बार कर रहे हो, यूनिवर्स वही देगी जो बार बार आप भेज रहे हो। मतलब इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली जो वाइब्रेशन आप भेज रहे हो, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी या डोमिनेंट वाइब्रेशन। तो अगर आप सुबह पॉजिटिव हो, रात को भी पॉजिटिव हो, दिन भर में आप स्ट्रेस में हो, नेगेटिविटी आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर इसी को आपको चेंज करना है। आपको कॉन्शियसली हर घंटे में टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि लास्ट एक घंटे में मेरे थॉट्स, मेरे ऊर्जा, मेरे वाइब्रेशंस क्या हैं, क्योंकि मैं वही भेज रहा हूँ यूनिवर्स को। जो मैं भेज रहा हूँ, भेजने से पहले चेक करना है मुझे। जब इसको बार बार करेंगे कॉन्शियसली, क्या होगा? ये सबकॉन्शियस में धीरे धीरे जाके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगा फॉर न्यू बिहेवियर्स, न्यू थिंकिंग, न्यू थॉट पैटर्न्स। फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे मैंने वीडियो में कहा था। और जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी चीज़ को करने के लिए 21 दिन ज़रूरत होता है, तो 21 दिन तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कॉन्शियसली।
और ये धीरे धीरे अगर आप 90 डेज तक करेंगे, इंक्लूडिंग दोज फर्स्ट 21 डेज, तो ये बिहेवियर जो है आपका परमानेंट हो जाता है। आपके थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस, आपके ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड सब ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे ये ट्रांसफॉर्म होगा, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है। तो इसीलिए कॉन्शियस हो जाइए, क्या ऊर्जा आप बाहर भेज रहे हो, व्हाट यू आर सेंडिंग आउट, क्योंकि यूनिवर्स वही लौटाएगी आपको। बिकॉज ब्रह्मांड आपको देता नहीं, आपको लौटाता है। भगवान आपको देते नहीं, भगवान आपको लौटाते हैं। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।